हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 022 का ब्लॉक 3 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें हम काउंसलिंग क्या होता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, गाइडेंस के बारे में पढ़ेंगे, कैरियर प्लानिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे इसमें क्या है, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। काउंसलिंग एंड गाइडेंस। काउंसलिंग क्या होता है और जो है गाइडेंस क्या होता है, ये हम ऑलरेडी थोड़ा सा अर्लियर वीडियोज़ में हम कवर कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि काउंसलिंग बेसिकली इन्होंने क्या स्टार्टिंग में कही, काउंसलिंग क्या होता है। काउंसलिंग इज ए प्रोसेस डेट फोकसेस ऑन एनहांसिंग द साइकोलॉजिकल वेल बीइंग ऑफ द क्लाइंट। जिसमें क्या होता है, क्लाइंट की साइकोलॉजिकल वेल बीइंग को पे फोकस होता है, उसका एनहांस किया जाता है सच दैट द क्लाइंट इज देन एबल टू रीच देयर फुल पोटेंशियल, ताकि जो क्लाइंट है अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सके। तो ये इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन है काउंसलिंग की। एंड दिस इज अचीव्ड बाय द काउंसलर। ये कब हमें अचीव होती है, जो क्लाइंट है उससे कौन हेल्प करता है, काउंसलर उसको फैसिलिटेट करता है उनकी पर्सनल ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में, विच इन टर्न एम्पावर्स यू टू अडॉप्ट मोर कंस्ट्रक्ट, ताकि वो जो है मोर कंस्ट्रक्टिव लाइफ जो है उसको लीड कर सके। फिर क्या था, पर्पस ऑफ गाइडेंस क्या होता है। अभी हमने बात की जो है काउंसलिंग की। अब ये क्या कहना है, जो गाइडेंस है, गाइडेंस का पर्पस क्या होता है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को प्रोवाइड करें टू एनेबल क्लाइंट्स टू एक्वायर नॉलेज के लिए, स्किल्स के लिए, कॉम्पिटेंसीज के लिए रिलेटेड टू मेकिंग पर्सनल, एजुकेशनल एंड कैरियर डिसीजन। इसमें सिर्फ जो है पर्पस क्या होता है, गाइड करना। उसके जो हमारे पास जो लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं उनको, उनके बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं, कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाते हैं रिलेटेड टू मेकिंग पर्सनल, खुद के लिए, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कैरियर डिसीजन में। इसमें क्या होता है, कहीं भी हीलिंग या सफरिंग की बात नहीं होती है, कहीं पेनफुल एक्सपीरियंसेस नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, हमने जो अब तक किया है कि ये पेनफुल केस में होती है, जब जो क्लाइंट है वो सफरिंग में होता है, उस केस में क्या होता है, उसको हीलिंग तक पहुंचाने के लिए काउंसलर क्या करता है, उसको फैसिलिटेट करता है। अब गाइडेंस क्या है, गाइडेंस इंक्लूड्स बट इज नॉट लिमिटेड टू एजुकेशनल। जो गाइडेंस है सिर्फ एजुकेशनल गाइडेंस तक या काउंसलिंग सर्विसेज जो है वहाँ तक सिर्फ ट्रेन लोगों तक जो है सीमित नहीं होती। कैरियर प्लानिंग का भी इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने शुरू में सबकी सब डेफिनेशन दे रखी है। कैरियर प्लानिंग क्या होता है, लाइफ लॉन्ग, जो कैरियर की हम प्लानिंग करते हैं क्या होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जो हमारी पूरी लाइफ चलता रहता है। विच इंक्लूड चूजिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन को चूज़ करते हैं, उससे हमारे को जॉब मिल जाती है, उसी जॉब में फिर हम क्या करते हैं, आगे ग्रो करते हैं। इसके अलावा जहाँ पे अगर हम लोग अपनी जॉब में सेटिस्फाई नहीं होते या हमें और अच्छे ऑल्टरनेटिव मिलते हैं, और अच्छा हमारे को वो मिलती है, सैलरी मिलती है, ये जैसा भी हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो हम उसको मैच करते हैं अपनी पुरानी वाली जॉब से, तो उसमें क्या कहते हैं, हम जॉब को अगर चेंज करना पड़ता है उसको हम चेंज भी करते हैं। उसके बाद क्या होता है, फाइनली क्या होता है, रिटायर कर जाते हैं। एंड विल फोकस ऑन कैरियर चॉइस एंड द प्रोसेस वन गोज थ्रू इन सेलेक्टिंग एन ऑक्यूपेशन। ये कब होता है, दिस में हैपन वंस इन आवर लाइफ टाइम बट इज मोर लाइकली टू हैपन सेवरल टाइम एज इट फर्स्ट डिफाइन एंड देन रीडिफाइन आवर्स। ज़्यादातर ये क्या होता है, हमने एक जो जॉब ले ली, हम सारी उम्र उसी में रहते हैं और उसी में ही क्या करते हैं, रिटायर हो जाते हैं। लेकिन क्या है, कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, हम अपनी लाइफ में क्या, जैसे प्राइवेट जॉब में हम देखते हैं सेवरल टाइम ऐसा होता है, हम अपने जो हमारे गोल्स होते हैं और या अपनी खुद की जो है कैलिबर को देखते हैं, खुद की पोटेंशियल को देखते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं, देन अगेन क्या करते हैं, उसको रीडिफाइन करते हैं अपने खुद को और अपने गोल्स को। तो ये हमारा क्या है, ये जो इसको हम कह रहे हैं कैरियर प्लानिंग। देन कम टू कैरियर डेवलपमेंट। अब वो कह रहे हैं कैरियर डेवलपमेंट एंड कैरियर प्लानिंग प्रोसेस इंक्लूड ए नंबर ऑफ स्पेसिफिक स्टेप्स दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई पर्सनल स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स। ये कह रहे जो कैरियर डेवलपमेंट है, यानी उसी कैरियर में आगे बढ़ना। और कैरियर प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, अपने आप को पहचानना, ठीक है, खुद की अपने जो स्किल्स हैं उनको देखना, अपने एट्रीब्यूट्स को देखना। फिर अब उसमें क्या करते हैं, उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, जॉब को प्लान करते हैं कि हम कौन सी जॉब कर सकते हैं। फिर उसमें जो लोग होते हैं, कैरियर प्लानिंग में क्या होता है, जो ऑलरेडी उस फील्ड में जो लोग काम कर रहे होते हैं, हम उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उसके बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, अपनी जॉब लेते हैं। और अगर हम सेटिस्फाई नहीं होते तो उस जॉब को क्या करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो कैरियर काउंसलर्स होते हैं
जो है यहाँ पे हम लोग थे कैरियर डेवलपमेंट एंड कैरियर प्लानिंग प्रोसेस इंक्लूड ए नंबर ऑफ स्पेसिफिक स्टेप दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई। कई सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जो हमारी पर्सनल स्किल्स से हम जिनको आइडेंटिफाई करते हैं, अपने खुद के एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। फिर क्या होते हैं कि उस जो हमारी स्किल्स होती हैं, फाइंडिंग आउट हाउ दोज, कैसे उन जो स्किल्स को हम क्या करते हैं यूटिलाइज कर सकते हैं इन दी जॉब मार्केट में। इसके अलावा हमारे इंटरेस्ट के जो फील्ड्स क्या हम उनको देखते हैं, और उसमें क्या होता है यू एंड देन बाय गेनिंग एक्सपीरियंसेस इन दोज फील्ड एंड स्पीकिंग टू पीपल करेंटली वर्किंग इन दी फील्ड। जो मैंने भी आपको सारा एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले हम अपने खुद की जो स्किल्स को, एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उससे रिलेटेड हम जॉब्स को देखते हैं, फिर जॉब में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उसके हिसाब से हम अपने जॉब को देख के फिट हो जाते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे लिए सही नहीं है देन हम क्या करते हैं उस जॉब को चेंज करते हैं। आगे है कैरियर काउंसलर्स क्या करते हैं, प्रोवाइड मेनली कैरियर को जो कैरियर काउंसलर्स होते हैं ये क्या करते हैं, कैरियर काउंसलिंग करते हैं आउटसाइड द स्कूल सेटिंग। उनका काम क्या होता है कि वो स्कूल सेटिंग के बाहर कि भाई कैरियर आपको कौन सा चूज़ करना है, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज देख के, उनके इंटरेस्ट देख के, ठीक है, और जॉब ऑप्शन क्या है जो हमारा इंटरेस्ट है कि वो उससे रिलेटेड जॉब उस मार्केट में है भी या नहीं, ओपन भी है कि नहीं। तो ये क्या होता है, देयर चीफ फोकस इज इन हेल्पिंग इंडिविजुअल विद कैरियर डिसीजन। जो स्कूल सेटिंग से बाहर यानी हम जब अपनी पढ़ाई कर लेते हैं उसके बेस के ऊपर फिर जो है कैरियर काउंसलर क्या हेल्प करते हैं, हमें कैरियर काउंसलिंग में हेल्प करते हैं कि हमें कौन सा कैरियर को चूज़ करना चाहिए। द चीफ फोकस इज हेल्पिंग इंडिविजुअल विद कैरियर डिसीजंस। और जो वोकेशनल वाले होते हैं वो भी यही होते हैं कि एक्सप्लोर एंड इवेलुएट दी क्लाइंट्स की क्या देखते हैं, उसकी एजुकेशन देखते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनको वर्क हिस्ट्री देखते हैं, उनकी इंटरेस्ट देखते हैं, स्किल्स देखते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखते हैं। इनके बेस के ऊपर दे में अरेंज फॉर एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट टेस्ट टू हेल्प द क्लाइंट मेक कैरियर डिसीजन। इनके बेस के ऊपर क्या करते हैं, क्लाइंट की हेल्प करते हैं उनके किस में, कैरियर डिसीजन में। एंड दे ऑल्सो वर्क विद इंडिविजुअल टू डेवलप देयर जॉब सर्च स्किल। इसके अलावा क्या काम करते हैं, इंडिविजुअल को उसकी हेल्प करते हैं, उस पर काम करते हैं, किस लिए, डेवलप दैट जॉब सर्च, कि जॉब को ढूंढने में भी उनकी हेल्प करते हैं, और असिस्ट क्लाइंट्स इन लोकेटिंग एंड अप्लाइंग फॉर जॉब, उनको जॉब को सर्च करने में और कहाँ पे वो जॉब है उनको अप्लाई करने में पूरी हेल्प करते हैं। इस तरह से क्या होता है, इन एडिशन कैरियर काउंसलर्स प्रोवाइड सपोर्ट टू पीपल एक्सपीरियंसेस। इसके अलावा ये तो वो करते ही हैं कि उनकी कॉम्पिटेंसीज को देखकर, स्किल्स को देखकर जॉब उनको दिलवाना, एक्सप्लोर कराना, उनकी पूरी हेल्प करना कि कैसे कैसे आपको भरना है फॉर्म को। इसके अलावा वो क्या करते हैं, सपोर्ट भी देते हैं किन लोगों को जो कि जॉब लॉस जिनका हो गया। आपने देखा होगा कोविड के दिनों में कई लोगों ने अपनी जॉब जो है खोई है। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे लोग जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है, जिनका लॉस जो है किसी न किसी कारण से अपनी जॉब का लॉस हो जाता है, जॉब का कोई किसी को सेम जॉब के अंदर कोई स्ट्रेस है या कोई ऐसे कोई ट्रांजिशन इश्यूज़ हैं जिसमें वो एक जॉब से दूसरी जॉब में जान जाते हैं, इन सब इश्यूज़ को डील करने में क्या करते हैं, कैरियर काउंसलर जो है हेल्प करते हैं। तो ये इन्होंने किसके बारे में बता रहे हैं, कैरियर काउंसलर्स के बारे में। काउंसलर क्या काम करते हैं। देन कैरियर गाइडेंस क्या होता है, कैरियर गाइडेंस रेफर टू सर्विसेज एंड एक्टिविटीज इंटेंडेड टू असिस्ट। इसमें क्या होता है कि सिर्फ असिस्ट किया जाता है इंडिविजुअल्स को जब वो किसी भी एज के हों और किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ में उनकी हेल्प की जाती है टू मेक एजुकेशनल, ट्रेनिंग एंड ऑक्यूपेशनल चॉइसेस एंड मैनेज देयर कैरियर। कैसे अपने आप उनका जो है अपनी उनकी जस्ट असिस्ट देम, उनको डायरेक्शन दी जाती है कि कैसे वो अपने इसमें इन सब चीज़ों के अंदर चॉइस कर सके, अपने कैरियर को आगे बढ़ा सके। तो ये जो है कैरियर गाइडेंस की जो है डेफिनेशन है, बहुत अच्छी है ये। तो अब वो क्या कहते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कैरियर प्लानिंग क्या होती है, काउंसलिंग क्या होती है, गाइडेंस क्या होती है। अब हम बात करते हैं और इसमें काउंसलर का क्या रोल होता है। अब बात करते हैं डिसीजन। डिसीजन क्या होता है, ए डिसीजन इज़ अ चॉइस बिटवीन टू और मोर ऑल्टरनेटिव। हमारे पास दो या दो से ज़्यादा जब ऑल्टरनेटिव होते हैं तो उनमें हमें को चूज़ करना पड़ता है। मान लीजिए कि जो है मेरा इंटरेस्ट जो है MBA में भी है, बिजनेस मार्केटिंग बिजनेस में भी है, और मेरा इंटरेस्ट जो है टीचिंग में भी है, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, अगर मेरे सामने इन दोनों को मैं देखती हूँ मैं किस में, अब मेरे को डिसीजन लेना है कि मैं यहाँ पे भी मेरा इंटरेस्ट है और यहाँ पे भी है, तो मुझे चूज़ करना है कि मेरे साथ जो ऑल्टरनेटिव हैं उनमें मेरी जो चॉइस होगी दैट विल बी कॉल्ड द डिसीजन, जिसमें मैं आगे बढ़ूंगी, जो मेरा आगे कैरियर बनाएगा। तो इफ़ यू ओनली हैव वन ऑल्टरनेटिव, अगर हमारे पास सिर्फ इफ़ यू ओनली हैव वन ऑल्टरनेटिव, दैट इसका मतलब हम क्या कहते हैं, डिसीजन नहीं होता। डिसीजन कब होता है, जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव जो है अवेलेबल होते हैं। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है, कैन बी रिगार्डेड एज अ मेंटल
प्रोसेसेस यानी कॉग्निटिव प्रोसेस जिसमें हमारे इन्वॉल्व होते हैं, रिजल्टिंग इन द सिलेक्शन ऑफ ए कोर्स ऑफ एक्शन। हमारे पास जो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, सिनेरियोज को देखते हुए हम क्या करते हैं, उसमें से किसी एक को चूज कर लेते हैं। दिस इज द कॉल्ड द डिसीजन मेकिंग है। एवरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस प्रोड्यूस ए फाइनल चॉइस। और ये जो होगी, जब हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव में देख के अपना जो डिसीजन लेते हैं, वो क्या होता है, हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारी फाइनल चॉइस होती है ये। देन ये बात करें काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या होता है? अगेन डेफिनेशन की काउंसलिंग इज ए प्रोसेस दैट फोकसेस ऑन एनहांसिंग द साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ द क्लाइंट सच दैट द क्लाइंट इज अनएबल टू रीच द फुल पोटेंशियल। ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एकदम फिट होने वाली, जिसमें हम कहते हैं काउंसलिंग में, या हम कह सकते हैं काउंसलिंग इज ए 2-वे प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, कम्स टू द काउंसलर इन द कंडीशन ऑफ मेंटल स्टेट विच इज फुल ऑफ सफरिंग एंड विद द हेल्प ऑफ काउंसलर उसको क्या कहते हैं, उसको काउंसलर क्या हेल्प करते हैं, उसको हीलिंग में लेके जाने का काम करते हैं। उसकी सारी बात को सुनकर उसको अपनी जो उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग ऐसा उस पर काम करते हैं ताकि जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सके और अपनी लाइफ के फुल पोटेंशियल को अचीव कर सके। तो हम ऑलरेडी काउंसलिंग के बारे में काफ़ी पढ़ चुके हैं, आप अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से भी इसको लिख सकते हैं। इन सिंपल टर्म्स काउंसलिंग इन्वॉल्व क्या इन्वॉल्व करते हैं, वन पर्सन जो कि काउंसलर है, और हेल्पिंग अदर, वो किसको हेल्प कर रहे हैं, क्लाइंट को, टू वर्क थ्रू सम डिफिकल्ट, ताकि वो जो अपनी जो लाइफ में से जिस डिफिकल्ट पेनफुल सिचुएशन में से, इमोशनल बिहेवियर रिलेशनशिप डिफिकल्टी में से वो निकल रहा है, उसकी हेल्प करते हैं। ये क्या होता है, इंडिविजुअल काउंसलिंग, जो हमने अपनी अर्लियर यूनिट में ही पढ़ा है। तो काउंसलिंग में क्या कह रहे हैं कि मे बी हेल्पफुल इन नंबर ऑफ वेज। इट कैन एनेबल यू टू डेवलप ए क्लियरर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए कंसर्न। इसमें क्या होता है, हमारे जो कंसर्न होते हैं उसमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जाता है, और उसमें क्या होता है, हमारी जो खुद की स्किल्स होती हैं उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उन सब की बात कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं जो काउंसलिंग है वो उसमें क्या क्या होता है। नंबर 1 पे हम बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की। जो भी काउंसलिंग होती है काउंसलर और क्लाइंट के बीच में, उसको सारी इन्फॉर्मेशन को क्या होता है, पूरे मटेरियल को क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल वे में स्टोर किया जाता है, ताकि काउंसलर ट्रीट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन शेयर्ड बाय द क्लाइंट एज एन कॉन्फिडेंशियल मटेरियल। उसको हम बिना क्लाइंट की कंसर्न के हम किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। ये कब होती है, जब जो मीटिंग्स होती हैं, जब इनिशियल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आगे जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है उसमें जो डिफरेंट सेशन के बीच में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उसको इकट्ठा करके उसको क्या किया जाता है, जो है जो काम की इंफॉर्मेशन होती है उसको रखा जाता है, उसके बेस पे ऑल्टरनेटिव दिए जाते हैं, और जहाँ पे जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पेनफुल होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। वेयर पॉसिबल द आइडेंटिफाइंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिमूव फ्रॉम द डिस्कशन। फिर वो कह रहे हैं काउंसलिंग टेक्स प्लेस इन ए कॉन्फिडेंशियल सेटिंग, जहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, क्वाइट रूम हो, और सब्जेक्ट टू कोड ऑफ एथिक्स वी स्पेसिफाई द काउंसलर कैन एंड कैन नॉट मर्ली डू इन दैट कंटेक्स्ट। ठीक है ना, उसी के जिसके बारे में बात कर रहा है उसे मेन होता है, उसको उसमें एथिकल इशू भी बहुत होते हैं, उसकी इन्फॉर्म कंसर्न, उसका कंसर्न लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कि वो तैयार भी है कि नहीं। एक ऐसा रूम होता है जो क्वाइट रूम होता है, उसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है, पूरा उसका जो है प्रॉपर एटमॉस्फेयर देखा जाता है, लाइट कितनी है, वेंटिलेशन है कि नहीं, कितना कूल है काम है, कितना सूदिंग एटमॉस्फेयर है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। और ये क्या होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज केप्ट टोटली कॉन्फिडेंशियल इन ए टोटली कॉन्फिडेंशियल वे। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट, जो क्लाइंट शेयर करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन देता है उसको क्या होता है, विल नॉट बी रिलीज टू एनी वन आउटसाइड विद देयर प्रायर रिटर्न परमिशन। जब तक प्रायर रिटर्न परमिशन नहीं होगी उसको जो है पब्लिश नहीं किया जाता। देन द काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, जब हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं कि नंबर 1 पे क्या होता है, क्लाइंट की जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट किया जाता है। फिर आइडेंटिफिकेशन, उसके कोर इश्यूज़ क्या हैं, उनकी किस कारण से प्रॉब्लम में है, वो उन सबको आइडेंटिफाई किया जाता है। केस स्टडी की, केस का पूरा केस बनाया जाता है। फिर गोल सेट किए जाते हैं। फिर जो इंटरवेंशन दी जाती है विद द हेल्प ऑफ द काउंसलर, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर जो इंटरवेंशन दी हैं उनको इवेल्यूएट किया जाता है कि वो वेदर दे आर हेल्पफुल और नॉट टू, मतलब जो क्लाइंट है वो अपनी उस स्टेट को, मेंटल स्टेट में, नॉर्मल मेंटल स्टेट को अचीव कर सके। उसके बाद मान लीजिए जो काउंसलिंग का प्रोसेस पूरा हो जाता है गोल, फिर क्या होता है क्लोजर, जिसको हम ऑलरेडी ही उसमें डिस्कस करते हैं एट द टाइम ऑफ जब काउंसलिंग की जाती है, उस समय उसको बताया जाता है कि अब ये जो काउंसलिंग हो रही है फाइनली क्या होगा, हम इसको क्लोज भी करेंगे, दिस इज कॉल्ड द टर्मिनेशन।
No further counseling is required at this time if during the initial interview you have been able to clarify your concerns and plan an appropriate course of action. कई बार क्या होता है, जब इनिशियल इंटरव्यू होता है, जब क्लाइंट काउंसलर के पास आता है, तो इनिशियली जब उससे बातचीत होती है तो कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, इनिशियली ही जो बातचीत करने के बाद उसके जो कंसर्न होते हैं उनको एड्रेस किया जाता है और आगे काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ती. फर्दर अपॉइंटमेंट्स आर नीडेड. कब हमें जरूरत पड़ती है फर्दर अपॉइंटमेंट्स की? To explore the issues before reaching a decision, a second appointment will be made with the client by the counselor. कुछ चीज़ों में क्या होता है, जब लगता है काउंसलर को कि क्लाइंट को काउंसलिंग की ज़रूरत है तो फर्दर अपॉइंटमेंट जो होती हैं वो फिक्स की जाती हैं. ये सब किस पे बेस्ड होती हैं? जब आपका इनिशियल स्टार्टिंग में जो इनिशियल इंटरव्यू होता है उसके ऊपर बेस्ड होती हैं. तो ऑल्टरनेटिव सर्विसेज आर अप्रोप्रिएट एंड द काउंसलर विल असिस्ट द क्लाइंट टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक रिसोर्सेज टू कंसीडर एंड परस्यू. अब आगे क्या है कि डिफरिंग काउंसलिंग अप्रोचेज. डिफरेंट काउंसलिंग अप्रोचेज कौन सी होती है जिसमें काउंसलर को क्या करना पड़ता है, क्लाइंट की कंडीशन को देख के कि उसको नॉर्मल फील कराने के लिए डिफरेंट तरह की जो काउंसलिंग अप्रोच होती है उनको यूज़ करना पड़ता है. काउंसलर्स वर्क फ्रॉम डिफरिंग थ्योरेटिकल अप्रोच. डिफरेंट काउंसलर्स क्या करते हैं, डिफरेंट अप्रोच को यूज़ करते हैं. अगर इमोशनल पार्ट पे करना है तो अलग करते हैं, है ना. जैसा उनको लगता है कि आज इसको जो है बिहेवियरल थेरेपी की जरूरत है तो उसको यूज़ करते हैं. कॉग्निटिव की जहाँ जरूरत होती है उसको यूज़ करते हैं. तो डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द, कहीं पे नैरेटिव को यूज़ करते हैं जहाँ पे क्लाइंट को बहुत ज़्यादा वो उस टाइप से स्टोरी टेलिंग जिसको हमने किया था. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द काउंसलर की स्किल्स पे डिपेंड करता है कि वो देख कर कि जो क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम क्या है उसके बेस के ऊपर अप्रोचेस को यूज़ करते हैं. लेंथ ऑफ द काउंसलिंग क्या होती है, चेंज डज नॉट हैपन क्विकली. उसमें क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल. किस पे डिपेंड करती है, जो क्लाइंट की प्रॉब्लम है वो कितनी सीवियर है. वेरिएबल इंक्लूड किस पे, सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम. मोटिवेशन कितनी है क्लाइंट की, उसकी बड़ी जो प्रॉब्लम भले ही ज़्यादा हो लेकिन कितना मोटिवेटेड है काउंसलिंग को लेने के लिए, उसकी प्रॉब्लम किस टाइप की है, उसकी एज क्या है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं. इन्हीं के बेस के ऊपर हमारी जो काउंसलिंग होती है वो कितनी आगे लंबा चलेगी वो उसकी लेंथ जो है डिपेंड करती है. ये हमारा सारा क्या हो गया काउंसलिंग के बारे में. अब हम करेंगे गाइडेंस. गाइडेंस जो हमने किया है अभी, द पर्पस ऑफ गाइडेंस इज टू प्रोवाइड लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू एनेबल क्लाइंट्स टू एक्वायर नॉलेज, स्किल्स and competencies related to making personal education and career decision. अपनी लाइफ के जो पर्सनल हैं, खुद के एजुकेशनल से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड जो है उस टाइप के एक्सपीरियंस की हेल्प की जाती है. जस्ट उनको इन्फॉर्मेशन उस टाइप की बताई जाती है, उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इन्हांस की जाता है, ना कि उनको कोई उस टाइप की असिस्टेंस दी जाती है जो कि बहुत इसमें क्लाइंट जो है बहुत पेनफुल कंडीशन में है. गाइडेंस जो है बेसिकली क्या है, गाइडेंस एक डायरेक्शन उनको दी जाती है. तो गाइडेंस इंक्लूड्स बट इज़ नॉट लिमिटेड टू एजुकेशनल गाइडेंस. ये से एजुकेशनल गाइडेंस या काउंसलिंग से रिलेटेड नहीं होती है जो कि ट्रेन प्रोफेशनल देते हैं, बल्कि इसमें क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम भी होता है. इसके अंदर असेसमेंट प्रोसेसेस एंड अप्रेजल बाय मैनेजर्स ये भी आता है. एडवाइस एंड गाइडेंस फ्रॉम मैनेजर, एडवाइस और गाइडेंस दोनों आते हैं इसमें. एडवाइस एंड गाइडेंस फ्रॉम शॉप रिवर्ड्स और अदर, उनको बताया जाता है कि आगे कैसे जो है शॉप स्टीवर्ड्स और अदर ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव उनकी हेल्प से उनको भी जो है एडवाइस दी जाती है, उनको गाइडेंस दी जाती है. यानी कहने का मतलब है कि हर ढंग से इनको गाइडेंस जो है कहाँ पे हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं. गाइडेंस विच इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशनल और ट्रेनिंग कोर्सेज बोथ इन सर्विस एंड प्रोवाइडेड एक्सटर्नल, दोनों ढंग से उनको प्रोवाइड की जाती है. पीयर गाइडेंस होती है, काउंसलिंग होती है, कैरिड आउट बाय द फेलो एम्प्लॉयज़ उनकी हेल्प करते हैं जो साथ के जो मेट्स होते हैं. मेंटरिंग बाय अपॉइंटिंग ए मोर एक्सपीरियंस पर्सन, कोई बहुत एक्सपीरियंस पर्सन उनसे ज़्यादा जिसको गाइडेंस की जरूरत है ना, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन जो है हु कैन लिसन एडवाइस एंड गिव फीडबैक व्हेन द मेंटी आस्क फॉर द. आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा कोर्सेज में ऐसा होता है कि हमें एक मेंटर रखना पड़ता है, वो ऐसा नहीं है, और एक मेंटी होता है. आप देखेंगे जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बहुत ही कॉमन कंसेप्ट है कि मान लीजिए किसी ने जो है MBA में एडमिशन लिया है तो उसका भी कोई ना कोई मेंटर होगा, और जब वो सीनियर बन जाता है तो उससे नीचे जो है कोई जो उसके बाद के जो एनरोल्ड होते हैं एडमिशन में, फिर वो उनका मेंटर बन जाता है ताकि उनकी हेल्प करते हैं. और ये कौन होते हैं जो कि सुन सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, उनको फीडबैक दे सकते हैं उनकी आगे फर्दर स्टडीज़ में. सेल्फ असेसमेंट मेथड्स होते हैं
इसमें इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज सच एज कैरियर लाइब्रेरीज होती है, टेलीफोन हेल्पलाइंस होती हैं। द एक्टिविटीज ऑफ गाइडेंस दैट कैन बी कैरिड आउट बाय और ऑर्गेनाइज बाय एम्प्लॉयज, इसमें क्या क्या होता है, गिविंग इंफॉर्मेशन और लर्निंग और अपॉर्चुनिटी, जो आपके जहाँ कहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, कहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हो, उसमें उनके ताकि जो लर्निंग है वो उनकी आगे बढ़ सके, उसकी जो इन्फॉर्मेशन गाइडेंस में दी जाती है। गिविंग इंफॉर्मेशन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एनहांसिंग दी लर्निंग। उसके बाद क्या है, गिविंग एडवाइस ऑन द चॉइस ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, जो आपका जो इंटरेस्ट है, जहाँ पे आप आगे बढ़ना चाहते हो, उसमें उनको एडवाइस देना कि आप कहाँ पे क्या कर सकते हो। बेसिकली ये क्या होता है, कैरियर प्लानिंग के ऊपर बेस्ड होता है। असेसिंग द एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, उन जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एजुकेशनल ट्रेनिंग नीड्स को देखना। काउंसलिंग टू एग्जामिन बैरियर, जो हमारे को लर्निंग के टाइम पे जो बैरियर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको ओवरकम करना। कैरियर्स एजुकेशन इन द सेंस ऑफ सुटेबल कोर्सेज टू हेल्प एम्प्लॉयज प्रोग्रेस विद इन दी फर्म, फिर उसी फर्म में ताकि वो इस टाइप के उनको कोर्सेज दे जिससे उनकी जो लर्निंग है वो बढ़े और उसी कंपनी में जहाँ पे वो काम उसी फर्म में आगे रिटेन कर सके, उसी में आगे प्रोग्रेस ग्रो कर सके। रेफरल टू अदर एजेंसीज इंक्लूडिंग प्रोफेशनल गाइडेंस सर्विसेज, फीडबैक देना टू लर्निंग प्रोवाइड्स ऑन कोर्सेज नीडेड, किस चीज़ की जरूरत है उस पर, उस टाइप से उनको जो है उनके ओपिनियन लेना, उस पर फीडबैक लेना, फॉलो अप करना टू फाइंड आउट व्हाट डिसीजन वर टेकन एंड व्हाट प्रोग्रेस was made by the individual। इन सब के ऊपर पूरा डिटेल, जिसको हम अप्राइजल बोलते हैं, फॉलो अप करना, उनके कहाँ पे उन्होंने काम किया, कहाँ पे उन्होंने कहीं गलती की है, कहाँ पे वो आगे बढ़ सकते हैं, कहाँ पे उनको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इस टाइप से इन सबको जो है, कहाँ उनकी वीकनेसेस जिसको हम बोल सकते हैं, कहाँ पे उनके स्ट्रेंथ पॉइंट है, जो स्ट्रेंथ है उनकी उनको आगे और आगे बढ़ाना, और जो वीकनेसेस हैं उसको जहाँ पे लगता है कि उनके हिंड्रेंसेस है उनको दूर करना। तो इस टाइप से क्या होता है, हमने जो पढ़ा गाइडेंस क्या होता है, डिफरेंट तरीके से हम जो काउंसलिंग पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, काउंसलिंग एंड गाइडेंस के बारे में, कैरियर प्लानिंग की कहीं ना कहीं डेफिनेशन करी है हमने, डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन की है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिटेल में जाएंगे कैरियर प्लानिंग के बारे में और हमारा जो है क्या डिसीजन मेकिंग के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।